धनबाद में नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में प्रत्याशी भी अपना किस्मत आजमाने को लेकर मैदान में कूद चुके हैं। अभी हम मौजूद हैं हाउसिंग कॉलोनी में, जहां पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किए हैं। इस बार नगर निगम चुनाव में वो मेयर पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। साथ ही जितने भी विनिंग कैंडिडेट थे, यानी कि जो विनिंग पार्षद थे, उनको भी आज बुलाया गया यहाँ पर। हम सभी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज का जो यहाँ पर बैठक हुआ है, इन लोगों का क्या प्लान है आगे फर्दर। बताइए जी, आप भी आए हुए हैं, पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं, जीते हुए कैंडिडेट है, अभी पूर्व मेयर के पीछे में जमा हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, क्या मैंने अभी देखिए हम लोग इन लोगों को खुला समर्थन दिए हैं। कोई खुला समर्थन है, इसीलिए खुला समर्थन है कि हम लोग स्वार्थ के आदमी नहीं हैं। वो जब ओबीसी सीट था महापौर का, तब हमने भी ताल ठोक कर रखा था, क्योंकि हम भी अपने आप को जो है प्रतिभागी से मजबूत प्रतिद्वंदी समझ रहे थे। लेकिन जब जनरल हो गया तो हमको एक ऐसे मतलब विकास पुरुष के साथ रहना है, जो कि उन्होंने साबित किया 5 साल कि धनबाद का प्रति जो है मेरा सोच और विजन विकास का क्या है, उन्होंने करके दिखाया है। और भी लोग बहुत मार्केट में उतर रहे हैं। मार्केट में उतरने दीजिए, उससे कोई नहीं है। इनके सामने तो आधा अगर कोई वोट ले आएगा, इनसे आधा, तो अब हमको बोलिएगा। आप भी इस बार अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं? क्या चाहिए वार्ड पार्षद में? हाँ, वार्ड पार्षद में देखिए हमारा सीट तो महिला हो गया है, लेकिन हमारी पत्नी हमारे जगह पर जरूर निश्चित कहीं ना कहीं परोक्ष रूप या अप्रोक्ष रूप से आप रहिएगा। जी, वो तो सोचे पर्दे के पीछे से मैं ही काम करूंगा, लेकिन जो है मैंने उनका साइन मुहर और उनका जो चेहरा रहेगा। क्या बात है। और भी पूर्व पार्षद हैं प्रियरंजन जी, आप भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है पूर्व मेयर का, इन्होंने ताल ठोक दी है, क्या कहेंगे? जी, आज मेयर साहब के कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम है और इसमें हम लोग शामिल होने आए हैं। और सदन में 2015 से 2020 तक के सदन के कार्यकाल में हम लोग स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में, जो कि स्थायी समिति के सदस्य के रूप में काम करने का मौका मिला। तो पूरे विकास के इनकी जो योजना और जो दृष्टि थी, उसको नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके अनुरूप कहाँ क्या काम कैसे करना है, उसमें हम लोग की को भी सहयोग करने का मौका मिला और साथ में हम लोग रहते थे और देखते थे। और उसी क्रम में वार्ड का भी विकास हुआ, धनबाद नगर निगम क्षेत्र का बहुमुखी विकास हुआ। और उसमें चाहे आप गोल्फ ग्राउंड पार्क की बात कर लीजिए, चाहे बिरसा मुंडा पार्क की बात कर लीजिए, या राजेंद्र सरोवर की बात कर लीजिए, या आप वार्ड में इंटीग्रेटेड स्कीम के द्वारा जो भी रोड्स और ड्रेन्स बनाया गया उसकी बात कर लें, या आप शमशान और कब्रिस्तान की बात कर लें, उसके सौंदर्यीकरण की बात कर लें। तो मैंने कुल मिलाकर काम इन्होंने किया है, काम किया। और उस काम को करने का 8 लेन सड़क की बात कर लें तो काफ़ी काम किया। और हम लोग भी साथ में मिलकर अपने वार्ड में भी लेकर के चले गए स्मशान घाट, ले जा करके वहाँ हमारा तेलीपड़ा स्मशान घाट आप देखिए। इस बार आप भी अब ताल ठोक रहे हैं ना? हाँ, मैं 25 नंबर वार्ड से इस बार तीसरी बार मुझे चुनाव लड़ने का, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला है। और सब एक साथ इसलिए जमा हुए हैं कि पूरा रणनीति तैयार करके कूद पड़ना? नहीं, रणनीति तैयार करके कूदने की बात नहीं है। एक प्रॉपर वे में हम लोग मतलब यूजुअल कोर्स में हम लोग चल ही रहे हैं, साथ में हैं ही और साथ में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या लग रहा है, मैदान में बहुत सारे लोग इस बार आ रहे हैं? नहीं, देखिए अभी हम अपने क्षेत्र में जहाँ तक देख रहे हैं और अगल बगल के क्षेत्र में जिनसे भी बात हो रही है, जिन लोगों से भी हीरापुर और धनबाद के क्षेत्र में बात हो रही है, तो बहुत अच्छा मेयर साहब के लेकर के बहुत अच्छा रिस्पांस है। और हम लोग अपने वार्ड में चाहते हैं कि भाई हम लोग को भी काम किए हैं तो उसका इनाम पुरस्कार इसी रूप में मिले, क्योंकि हम लोग इसी के लिए काम करते हैं। तो मनोबल बढ़े, हमारा आशीर्वाद जनता का अधिक मिले। पिछली बार की अपेक्षा मुझे भी ज़्यादा, पूर्व मेयर को भी आशीर्वाद मिले, आपको भी मिले, दोनों को? जी बिल्कुल, क्योंकि काम हुआ ना। चलिए, देखना होगा चुनाव के बाद नतीजे क्या आते हैं। लेकिन कृष्णा अग्रवाल जी, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है, क्या कहेंगे? चलिए, आज धनबाद के लिए शुभ दिन है कि चूँकि आपको भी पता है जो 5 साल एक टेन्योर होता है चुनाव का, इस बार एक बीच का एक टेन्योर सीधा गायब हो गया। 11वें साल के बाद सरकार में एक सुगबुगाहट है कि बहुत जल्दी चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। 1-2 दिनों में उम्मीद है कि आचार संहिता आ जाए? 2 दिन में उम्मीद है कि अधिसूचना जारी हो जाएगा। और माननीय शेखर अग्रवाल जी जो निवर्तमान महापौर रहे हैं और इनके द्वारा जो कार्य धनबाद नगर निगम क्षेत्र में किया गया है, तो वो निश्चित रूप में अविस्मरणीय है और एक बड़ी लंबी लकीर इन्होंने खींची है। धनबाद को विकास का एक नया आयाम दिया है। नगर निगम में अभी 2 बार चुनाव हुआ, 2 बार 2 मेयर बने। पहला टेन्योर जो था 2010 से 15, उसमें श्रीमती इंदू देवी जी महापौर के रूप में थी और दूसरे टेन्योर में शेखर अग्रवाल जी आए।
लेकिन पहले टेन्योर में तो नगर निगम को समझने में और उसका सीमांकन और मूल्यांकन मतलब इंदु देवी कुछ काम नहीं की पहले टेन्योर में। ऐसा नहीं है। काम जिस रूप में होना चाहिए, जिस स्तर से होना चाहिए वो नहीं हो पाया। लेकिन इनके कार्यकाल में चूंकि ये एक प्रोफेशन से भी मान लीजिए एक बीटेक हैं, एजुकेटेड हैं और इंजीनियर हैं, तो इस नाते भी इनको लाभ मिला। लेकिन इस बार बहुत सारे इंजीनियर और बीटेक को लोग उतार रहा है, जैसे जयराम महतो की पार्टी से भी लोग उतर रहे, लंदन से पढ़ के आए हुए, तो क्या लग रहा है? देखिए, कैंडिडेट तो कोई भी हो सकता है, ये तो स्वतंत्रता है अपने देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी आदमी नॉमिनेशन कर सकता है। आज ही हम एक इंजीनियर साहब का विज्ञापन देख रहे थे अखबार में कि भाई हम इस फ्री स्कूलों में वो एडमिशन दाखिला कर फ्री कराएंगे, किताब फ्री में बांटेंगे। ये तो प्रलोभन हुआ ना। हाँ, नहीं, उनसे ये पूछना चाहिए कि आप ऑलरेडी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप पॉलिटेक्निक कॉलेजेस वगैरह चलाते हैं, आप अपने कॉलेजेस में कितने बच्चों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं, पहले वो तो बताएं। सही बात है, चुनाव आ गया तो स्टार्ट हो गया। ये तो स्वागत योग्य है कि भाई जितना ज़्यादा कैंडिडेट होगा उतना अच्छा है। और शेखर जी का भी जो व्यू हम लोग देख रहे हैं, जो उनसे बातचीत हो रही है, इनका भी ये कहना है कि जितना ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे उतना अच्छा है। और ये चुनाव के बाद भी अगर चुनाव का परिणाम इनके पक्ष में आता है तो ये बाकी लोगों को साथ में लेके काम करेंगे। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ में धनबाद का विकास कैसे हो इसकी चिंता वो करेंगे। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहेंगे कृष्णा जी, आप भी चूंकि लगातार समाज सेवी के रूप में काम किए, तो आप भी कहीं से प्लान कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी 2010 वाले चुनाव में पार्षद के रूप में चुनी गई थी 44 नंबर वार्ड से, झरिया अंचल के। इस बार वो हमारा वार्ड बदल के 42 नंबर हो गया है। तो पिछले चुनाव में भी वो हरिजन के लिए आरक्षित था। हम बीच में माननीय उपायुक्त महोदय से मिले थे और चुनाव आयोग जो अलका तिवारी जी, उनको भी आवेदन दिए थे कि इस बार हमारे वार्ड को या तो ओबीसी या जनरल किया जाए। तो संजोग से इस बार फिर वो हरिजन वार्ड हो गया 42 नंबर, जहाँ से हम तैयार थे कि चुनाव हम लोग लड़ेंगे, या अपनी अगर महिला होगा तो अपनी पत्नी को लड़ाएंगे। तो हरिजन होने के कारण इस बार हम कहीं चुनाव में नहीं हैं। तो आप भी प्लान नहीं कर रहे हैं, अपनी पत्नी का भी कहीं प्लान नहीं कर रहे? कोई प्लान नहीं है। हम लोग पूर्ण रूप से शेखर अग्रवाल जी के लिए चिंता करेंगे। लेकिन इस बार एक नियम आ गया है कि कोई कहीं से रहे चुनाव लड़ सकता है, तो वैसे में तो आप लोग आ सकते हैं। नहीं, देखिए, हम अब हर आदमी का अपना अपना सोच होता है। हम लोग हास्य के पात्र नहीं बनना चाहते हैं। जहाँ हमारा कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, जहाँ हमारा पकड़ है, हमको चुनाव वहीं से लड़ना चाहिए। लड़ने को तो लोग हमको प्रियंजन के वार्ड से भी ऑफर है, लोग हमको कह रहे थे कि आपको आना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। हमारे वार्ड में लोग हमको कह रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ के लोग आके वहाँ बसे हैं। लेकिन आप नेता बनाने में विश्वास रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सहयोग, हम लोग सहयोग करता है। सही बात है। भैया आप बताइए, आप भी पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? नगर निगम का गठन होने के बाद धनबाद की जो एक तस्वीर बदली आदरणीय श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी के कार्यकाल में, वो हम लोगों ने देखा है। और धनबाद में कई जनप्रतिनिधि हुए, कई विधायक हुए, कई सांसद हुए, लेकिन धनबाद में जो एक विकास, जहां अभी आप खड़े हैं, ये एक उदाहरण आपको दे रहा है, जहां आप खड़े हैं ये बिजली के बड़े बड़े पोल, धनबाद में 12 से 15 बिजली के बड़े बड़े सब स्टेशन बनाए गए, जो आदरणीय चंद्रशेखर अग्रवाल जी की देन है। बिजली की बेहतरी की दिशा में सड़कों का जाल बिछा आदरणीय चंद्रशेखर अग्रवाल जी की दिशा में पहल से देन है। और जलापूर्ति के क्षेत्र में इनकी सोच को हम शाबाशी देना चाहते हैं। पहले से एक मैथन जलापूर्ति योजना चल रही थी, उसमें कुछ दिक्कतें आने लगी तो इन्होंने तुरंत उसका वैकल्पिक विकल्प ढूंढा और एक पैरेलल जलापूर्ति योजना का प्लान करके उसका टेंडर कर दिया। और कंपनी एल&टी कंपनी अभी उस दिशा में काम कर रही है, भूईफोड़ पहाड़ के ऊपर उसका चल। बहुत सारा मामला फंसा भी हुआ, कहीं ना कहीं मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिलने का भी। बिल्कुल नहीं, सरकार जब वर्तमान में झारखंड सरकार का सहयोग एकदम नहीं है, धनबाद के प्रति सौतेला व्यवहार है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पुनः एक कम से कम 5 साल का इनको कार्यकाल मिले, जो अधूरे काम रह गए उस काम को पूरा किया जा हो सकता है सरकार फिर कुछ आपके साथ सौतेला व्यवहार मदद नहीं, करे। आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता का समर्थन इनके साथ है। और जनता की जो जो डिमांड है, वो जनता का डिमांड पूरा करने के लिए शेखर अग्रवाल जी तत्पर हैं। और इनको बहुत ज़्यादा सरकार पर निर्भर इसलिए नहीं रहना पड़ेगा कि इन्होंने अपने स्तर से वर्ल्ड बैंक से और अन्य जगहों से फंड का एक व्यवस्था करके और काम को मूर्त रूप दिया है अंजाम। एक चीज़ बताइएगा, बहुत सारी पार्टियां भी अपने कैंडिडेट उतारे, जैसे जेएमएम ने उतार दिया यहाँ से, कांग्रेस ये प्लान कर रही है, भाजपा भी प्लान कर रही है, तो ऐसे में क्या लग रहा है? परिदृश्य में जो लोग भी नज़र आ रहे हैं उम्मीदवार के तौर पर, तमाम लोगों के ऊपर देखने के बाद ये पता चलता है कि पहले उनको अपने समाज सेवा में योगदान देना चाहिए। कई लोग बाहर से विदेशों से पढ़ के आने का दावा कर रहे हैं। ऐसे लोग, नए लोगों को अगर मौका मिला तो पहले वो लोग खुद का तिजोरी भरेंगे, अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद जनता के बारे में सोचेंगे। कई लोग शिक्षाविद, कई लोग समाज सेवी के नाम पे आ रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने अभी तक समाज के लिए क्या किया।
आपने धनबाद के लिए क्या किया, आपका योगदान क्या रहा है कि आप मांग रहे हैं जनता से आशीर्वाद। इसलिए हम अपील करते हैं अपने सभी लोगों से, आम जनता से, कि जाति, धर्म, क्षेत्र, ये सब चीज़ से ऊपर उठ के विकास का काम करने वाले आदरणीय चंद्रशेखर अग्रवाल को एक मौका और दिया जाना चाहिए। तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज पूर्व मेयर ने घोषणा कर दी है धनबाद से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की, और यहाँ पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हालांकि अभी आचार संहिता लागू नहीं हुए हैं और चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 1-2 दिनों में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि चुनाव की तिथि की घोषणा हो जाएगी। लेकिन उससे पूर्व लगातार लोगों का जुटान होना शुरू हो गया है और प्रत्याशी अपने पक्ष में समर्थन को लेकर बैठकें कर रहे हैं, रणनीति तैयार की जा रही है। धरातल पर उतारने की कवायद अभी शुरू नहीं की गई है। ऐसे में देखना होगा चुनाव की तिथि घोषणा होने के बाद परिणाम का नतीजे क्या होते हैं और जनता किसे वोट देती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।